दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जब परिवार के से मिले तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पीड़िता का परिवार जो मनीषा वाल्मीकि जो विक्टिम है उनका परिवार यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग पंचायत कर रहे हैं, कुछ ठाकुर पंचायत कर रहे हैं, उन दोषियों के पक्ष में पंचायत कर रहे हैं और चंद्रशेखर रावण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो कभी भी भीड़ की शक्ल ले सकती है और उसके परिवार पर, मनीषा के परिवार पर कभी भी हमला कर सकती है जिसमें उनकी जान को खतरा है। तो चंद्रशेखर ने यहाँ पर मांग की है या तो उन्हें उच्च श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। यहाँ पर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगर कंगना रणावत जो कि फिल्म एक्ट्रेस है, अगर उनको, वो भारत की बेटी हैं, अगर वो हाई श्रेणी की, हाई क्लास की जो सिक्योरिटी दी जा सकती है, तो फिर जो विक्टिम है, जो मनीषा वाल्मीकि का जो परिवार है, उनकी जान को खतरा है, तो वो उस श्रेणी की सुरक्षा, सिक्योरिटी उन्हें क्यों नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने इस श्रेणी की, उस उच्च श्रेणी सुरक्षा की मांग की है। बहन बेटियों पर कोई आपत्ति आती है जब कंगना रणावत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, तो जहां ये हालात है कि यहाँ 2-2 किलोमीटर में पंचायतें हो रही हैं, अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है, हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से परिवार के लिए वायु श्रेणी सुरक्षा की मांग करता हूं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है चंद्रशेखर ने कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है, अगर उन्होंने ये हाई श्रेणी की सुरक्षा नहीं देती है, तो चंद्रशेखर को उनके घर पर उन्हें वहां ले जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार यहाँ पर सेफ नहीं है, उनकी जान को खतरा है। और चंद्रशेखर ने यहाँ आगे कहा है कि उनका परिवार खुद चंद्रशेखर के साथ जाने के लिए तैयार है, जो कि उन्होंने मीडिया में इस बात की हामी भी भरी है। हम, मेरे साथ पीड़िता बहन के पिताजी हैं, वो मेरे परिवार के हैं, वो आपसे बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बाबू जी, बहुत डर जैसा महसूस है और हमें तो बहुत ज्यादा डर है और क्या कहते आगे हम कुछ बोल ही ना पा रहे है ना। तो हमें तो यही है कि क्या कहते कम से कम ना तो हमें या तो भैया के संग चले जाएंगे या नहीं तो हमें सुरक्षा दी जाए। है कि चंद्रशेखर ये चाहते हैं कि जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, जो सरकार जिस नौकरी की बात कर रही है, योगी सरकार जिस नौकरी की बात की जा रही है कि उस पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो चंद्रशेखर यहाँ पर सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा इस नौकरी को देने की होती तो अभी तक उनको नौकरी दी जा चुकी होती और उनको वो वायु श्रेणी की, वो हाई सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान की जा चुकी होती। कहा मुख्यमंत्री के झूठे वादे, अगर नौकरी देनी होती तो अब तक नौकरी दी जाती। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। उस बच्ची को, उस पीड़िता को न्याय दिलाने में अपनी मदद कीजिए, अपना योगदान दीजिए।